माइंडसेट है हमारा, ठीक है। जब भी आपको कोई ये चीज बताई जाती है कि भाई आप एक ऐसे बिजनेस का पार्ट बनने जा रहे हो जहां पे आप सिर्फ और सिर्फ कम समय में उस लेवल तक जा सकते हो, राइट। तो मुझे भी लगा कि यार इतने कम समय में कोई इतना आगे कैसे बढ़ सकता है, ठीक है। तो मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, एक्चुअली मेरा हेल्थ इश्यूज चल रहे थे बहुत ज्यादा, ठीक है। माइग्रेन का इशू था। तो मेरे जो सीनियर थे उनसे मेरी बातचीत थी, जो जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बताया, ठीक है। एक्चुअली वो मेरे कॉलेज के सीनियर थे, तो उनसे मेरी बातचीत हो रही थी मेरी जॉब के दौरान ही, ठीक है। जब मैं जॉब कर रही थी तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो ऐसे ही हाय हेलो उन्होंने कर दिया। तो मैंने भी आगे से उनसे बातचीत हमारी स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो उन्होंने पूछा कि आजकल क्या चल रहा है। मैं क्या, कुछ नहीं सर, जॉब चल रहा है मेरा, अच्छा खासा जॉब चल रहा है। गवर्नमेंट बैंक में मैं जॉब करती थी, बैंक ऑफ बड़ौदा में, ठीक है। बहुत अच्छा लाइफ मेरी चल रही थी। लेकिन वही था कि हेल्थ इश्यूज बहुत ज्यादा थे। कहते हैं ना कि चैलेंजेस बहुत ज्यादा आते हैं लाइफ में, तो मेरी भी लाइफ कुछ ऐसे ही रही, बहुत ज्यादा चैलेंजेस आए, ठीक है। हेल्थ इश्यूज आए, पापा रिटायर्ड हो गए, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ गई। तो वही चीज है कि जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज आते हैं वहां पे ड्रीम्स भी होते हैं आपके, ठीक है। मेरे भी शुरू से ही कुछ ड्रीम्स थे कि नहीं यार, अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना है, अपनी लाइफ को बर्बाद नहीं करना है मुझे, ठीक है। शुरू से एक ड्रीम था, तभी मैंने इतनी अच्छी जॉब को हासिल किया, ठीक है। बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद वो जॉब मिली मुझे। आफ्टर डेट क्या हुआ कि प्रेशराइज बहुत ज्यादा था जॉब में, है ना। उसकी वजह से क्या हो गया, हेल्थ इश्यूज आ गए, माइग्रेन का बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गया मुझे, ठीक है। बहुत ज्यादा इश्यूज थे, क्योंकि अब बहुत बेहोश हो जाती थी, कुछ पता ही नहीं चलता था कि हाँ भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है मेरे साथ, है ना। जॉब भी खतरे में आने लग गई थी मेरी। तो मेरे अपलाइन सुरेंद्र सर से मेरी बात हो रही थी। तो उन्होंने मुझे बिजनेस के बारे में नहीं बताया, लेकिन उन्होंने मुझे प्रोडक्ट के बारे में बताया कि हाँ आप ये प्रोडक्ट यूज कीजिए, ठीक है। एंड फिर आप इस प्रोडक्ट के से देखिए कि आपका जो माइग्रेन इशू है वो ठीक हो जाएगा। तो मैंने उस प्रोडक्ट को बाय कर लिया एंड यूज करना स्टार्ट किया, तो मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले, ठीक है। मेरा माइग्रेन कुछ ही टाइम में ठीक हो गया, 3 से 4 महीने में ही बहुत ज्यादा फर्क पड़ना स्टार्ट हो गया और मेरा माइग्रेन ठीक होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। लेकिन ना मैं ना उनकी स्टोरीज देखती रहती थी व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्स स्टेटस वगैरह, कि यार वो एक्चुअल में कर क्या रहे हैं, है ना। वो डालते रहते थे कि आपने कैसे आप घर बैठे बिठाए अर्निंग कर सकते हो, है ना, ऑनलाइन बिजनेस कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने उनसे पूछ ही लिया एक दिन कि एक्चुअल सर आप करते क्या हो, ठीक है। आपने ये बताया तो, हाँ आपने मुझे प्रोडक्ट्स तो शेयर कर दिया, लेकिन आप ये करते क्या रहे, तो आप मुझे एक बारी बताओगे कि ये जो स्टोरी है, स्टोरीज आप डालते हो वो किस चीज के रिगार्डिंग है। तो उन्होंने मुझे एक्सप्लेन किया बिजनेस के बारे में। तो बिजनेस तो मुझे सही लगा, लेकिन मेरे माइंड में एक डाउट था कि कहीं मेरे साथ स्कैम ना हो जाए, है ना। बहुत सारे लोगों को रहता है, आपको भी आई थिंक ये डाउट होगा कि कहीं हमारे साथ स्कैम तो नहीं हो रहा है, ठीक है। लेकिन बहुत ज्यादा रिसर्च करा, ठीक है। सिस्टम को समझा, ट्रेनिंग्स का पार्ट बनी मैं, बहुत अच्छा लगा, ठीक है। सपोर्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा है हमारे सीनियर्स का, उन्होंने एक एक चीज क्लियर किया मुझे इस बिजनेस के बारे में, बहुत अच्छे से क्लियर करा, ठीक है। तो वहां पे क्या हो गया, एक डिसीजन बन गया कि नहीं यार, अगर जॉब में देखो नॉर्मल सी जो चीज है, जॉब में आपको मनी फ्रीडम तो थोड़ी बहुत मिल जाएगी, लेकिन आपका हेल्थ फ्रीडम नहीं है आपकी, ठीक है। टाइम फ्रीडम नहीं है। तो मुझे क्या चाहिए था अपनी लाइफ में, टाइम फ्रीडम चाहिए था, ठीक है। हेल्थ फ्रीडम चाहिए था, जो कि मेरे पास नहीं थी जॉब के साथ। तो इस बिजनेस में आने के बाद मैंने ये चीज तो देखी कि यहाँ पे हेल्थ फ्रीडम भी है आपका, मनी फ्रीडम भी है आपका, एंड यहाँ पे टाइम फ्रीडम भी है। तो मैंने क्या किया, एक डिसीजन बनाया इस बिजनेस को करने का, बिजनेस करना स्टार्ट किया, ठीक है। जॉब के साथ एज अ पार्ट टाइम मैंने इस बिजनेस को करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो उसके बाद जैसे जैसे मेरी इनकम अर्न होती चली गई एज अ पार्ट टाइम पे, मैंने 20 से 25 हजार पे अर्न करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो जैसे जैसे इनकम अर्न करना स्टार्ट करा मैंने, मुझे और क्लियरिटी हो गई कि अगर यार मुझे एज अ पार्ट टाइम में 20 से 25 हजार मिल रहे हैं, तो यार अगर मैं इसको फुल टाइम करूंगी तो मेरी इनकम कितनी हो जाएगी,
ठीक है। तो मैंने क्या करा, अपनी जॉब को क्विट कर दिया। जी हाँ, मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब को क्विट कर दिया सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस के लिए, एंड डिसीजन बनाया कि मुझे ये बिजनेस फुल टाइम करना है। ठीक है, और मैंने ये इस बिजनेस को फुल टाइम करना स्टार्ट कर दिया। आज मेरी लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन लाइफस्टाइल मैं एंजॉय कर रही हूँ। पहले मैं सिर्फ घर पे ही रह रही थी। ठीक है, घर पे रह के अपने वर्क को कर रही थी, लेकिन अभी मैं चंडीगढ़ में रह रही हूँ, तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। ठीक है, एक्साइटमेंट का बिजनेस है। सपोर्टिव सिस्टम बहुत ज्यादा अच्छा है हमारे सीनियर्स का। ठीक है, आपको एक एक चीज आपको अच्छे से सिखाई जाती है, तो बहुत ज्यादा मजा आ रहा है इस बिजनेस को करने का। तो ये थी मेरी छोटी सी जर्नी, ठीक है, इस बिजनेस के लिए। तो आपको भी मैं अपने एक्सपीरियंस से यही बोलूंगी कि भाई फटाफट से अपना डिसीजन बनाओ। ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। ठीक है, अब कुछ लोगों का रहता है ना, मैंने अभी आपको बताया ना कि इंडियन माइंडसेट होता है। हमारा शुरू से एक माइंडसेट बनाया गया होता है कि हमें स्टडी करनी है, हमने जॉब करनी है, उसके बाद हमने 20 से 30 हजार पे अर्न करना है। राइट, सबका माइंडसेट ये होता है। लेकिन जब आपको ये चीज बोली जाए कि नहीं यार, सिर्फ आप 1 साल में ही उस लेवल तक जा सकते हो, 1 से 2 लाख रुपए आप कमा सकते हो, तो हमारा क्या होता है कि हमारा माइंडसेट ये बोलता है कि शायद ये स्कैम हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज नहीं है, क्योंकि नॉर्मल सी चीज है कि आजकल बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन आ रही है। ठीक है, बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है, तो हमने भी क्या है, अपने माइंडसेट को अपडेट करना है, अपग्रेड करना है। ठीक है, ये आई थिंक बेटर रहेगा, तभी तो आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर पाओगे। ठीक है, तो ये थी मेरी छोटी सी जर्नी। ठीक है, बहुत ज्यादा चैलेंजेस भी आए इस जर्नी को पूरा करने के लिए। ठीक है, लेकिन सारे चैलेंजेस फेस किए, क्योंकि नॉर्मल सी चीज है कि अगर आप किसी प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हो तो चैलेंजेस भी बहुत आते हैं आप। ठीक है, मेहनत हर एक प्लेटफॉर्म पे है। जॉब भी करोगे तो वहां भी मेहनत है। ठीक है, कोई बिजनेस भी करोगे तो वहां भी मेहनत है। क्यों ना हम इस बेहतरीन बिजनेस में मेहनत करके कम समय में इतने अच्छे लेवल तक जा सके। ठीक है, तो ये था। अब मैं आपको बताऊंगी कि एक्चुअल में जो है नेटवर्क मार्केटिंग क्या होती है, हमें क्यों करनी चाहिए, इसको करने से क्या आपको बेनिफिट होगा, फॉर एवर ही क्यों करनी चाहिए, वो मैं अभी आपको क्लियर करूंगी। ठीक है, तो अभी आपने मुझे बताना है, मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा क्या मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है। आई थिंक हो रही है मेरी स्क्रीन शेयर। ठीक है, वाई नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बताऊंगी कि एक्चुअल में नेटवर्क मार्केटिंग होता क्या है। ठीक है, अब देखो, अभी जब भी आप जॉब करते हो, ठीक है, आपको सिर्फ एक फिक्स सैलरी मिलती है। जॉब में मिलती है कि नहीं मिलती है फिक्स सैलरी। ठीक है, यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, पैसिव इनकम मिलेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेटवर्क मार्केटिंग क्या है कि यहाँ पे अपना नेटवर्क बनाना है, अपने टीम वर्क करना है। आपको पता है एक अकेला आदमी कभी भी कामयाब नहीं हो सकता, उसको नेटवर्क बनाने की जरूरत है। ठीक है, जॉब में क्या आता है, आप अकेले काम कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, आपने टीम के साथ काम करना है, मिल के काम करना है, तो आई थिंक आपकी जो ग्रोथ है वो अप जाने वाली है। ठीक है, ये होता है नेटवर्क मार्केटिंग। नाम के नेम से ही स्पेसिफाई हो रहा है नेटवर्क मार्केटिंग, इट मींस नेटवर्क बनाकर टीम वर्क करना, अपने टाइम को मल्टीपल करना। ठीक है, अब आप तो आप तो जॉब कर रहे हो, ठीक है, लेकिन जो आपका बॉस है वो क्या कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। ठीक है, आप तो जॉब कर रहे हो, लेकिन जो आपका ऑनर है, जो भी आपका बिजनेस का बॉस है, वो तो यहाँ पे बिजनेस कर रहा है ना। आप तो फिक्स सैलरी के हिसाब से वहां पे जॉब कर रहे हो, लेकिन उसने क्या बनाया हुआ है, अपना एक नेटवर्क बना रखा है। बना रखा है कि नहीं, जो मान लो 10 से 15 लोग उसके डायरेक्ट में काम कर रहे हैं। ठीक है, 10 से 15 लोग उसके डायरेक्ट में काम कर रहे हैं। वो एक दिन के कितने 8 से 9 घंटे काम करे, 9 से 10 घंटे काम करे, तो भाई सोच के देखो एक दिन में आपके बॉस के डायरेक्ट में कितने घंटे काम हो रहा है।
हो रहा है, जितना भी प्रॉफिट है उसको किसको जा रहा है भाई, आपके बॉस को जा रहा है। तो उसने क्या करा, अपना एक नेटवर्क बना लिया, ठीक है। नेटवर्क बनाने के बाद उसने अपनी एक टीम बनाई और उससे वो जितना भी प्रॉफिट है वो ले रहा है। लेकिन हम ठहरे मिडिल क्लास, हमारे पास इतना इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं है कि हम एक कंपनी खोल सके, हम एक बिजनेस बना सके, ठीक है। लेकिन हमारे पास एक ऐसी वंडरफुल अपॉर्चुनिटी है जिसका यूज करके हम अपना खुद का एक नेटवर्क बना सकते हैं, एंड जितना भी प्रॉफिट है अपनी टीम खुद अर्न कर सकते हैं, ठीक है। टीम कुछ नहीं है, ये जस्ट आपका डुप्लीकेशन का बिजनेस है, ठीक है। डुप्लीकेट करो, अपनी टीम को सिखाओ, दैट्स इट। ये है नेटवर्क मार्केटिंग, ठीक है। अब हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, ठीक है। जॉब भी तो कर सकते हैं हम, नेटवर्क मार्केटिंग ही क्यों करनी चाहिए भाई। नेटवर्क मार्केटिंग नॉट ओनली गिव्स यू मनी एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, गिव्स यू लाइफ स्किल्स एंड करियर ग्रोथ स्किल्स। ये सिर्फ आपको मनी फ्रीडम या फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं दे रहा है नेटवर्क मार्केटिंग, बल्कि आपको यहाँ से स्किल्स सीखने का मौका मिल रहा है। अभी जो आप मेरे अंदर स्किल्स देख रहे हो, कॉन्फिडेंस देख रहे हो, ये किसकी बदौलत आया है, इस बिजनेस की वजह से। कम समय में, अगर आप किसी और फील्ड में काम कर रहे हो, ठीक है, लाइक आप कहीं जॉब कर रहे हो, तो वहां पे आपकी ये जितनी भी स्किल्स है उसको एनहांस करने में कम से कम कितना टाइम लग जाएगा, 2 से 3 साल आराम से लग जाएंगे। लेकिन आप इस बिजनेस में ये स्किल्स आपकी सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 महीने में ही आप एनहांस कर सकते हो। अब वो ऐसी कौन सी स्किल्स है जिसकी वजह से आप आप इस नेटवर्क मार्केटिंग में बिल्ड कर सकते हो, वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। पांच पांच ऐसी स्किल्स है जो कि आप इस नेटवर्क मार्केटिंग से सीखते हो। फर्स्ट है लीडरशिप एबिलिटी, ठीक है। आपको पता है हर जगह लीडरशिप जरूरत है, ठीक है। अगर आपको अपनी पर्सनल लाइफ में भी कोई डिसीजन लेना हो, कुछ भी लेना हो, तो वहां पे किस चीज की जरूरत पड़ती है, लीडरशिप क्वालिटी की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग में आपको क्या स्किल्स सिखाई जाती है, लीडरशिप एबिलिटी। आपको यहाँ पे लीडर बनाया जाता है कि किस तरीके से आप अपनी टीम को बिल्ड कर सकते हो, अपनी टीम को लीड कर सकते हो, ओके। नेक्स्ट स्किल है पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स। अब पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स हमारी कैसे बिल्डअप होगी यहाँ पे। अब देखो, हम डेली रूटीन में सिर्फ 2 से 3 लोगों से बात करते हैं, अपने थॉट्स उनको बताते हैं कि हाँ भी मैं ये सोचता हूँ, मैं ये सोचता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप अपनी पूरी टीम से बात करोगे, उनको बताओगे, उनको सिखाओगे, तो इससे क्या होगा, आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स बढ़ेंगी। अब 2 लोगों के सामने तो हम इजिली बात कर लेते हैं, लेकिन अगर बात की जाए 10 लोगों के, 100 लोगों के सामने, तो हमारा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है कि नहीं। लेकिन यहाँ पे अगर आप एक साथ ही इतने सारे लोगों से बात करते हो, अलग अलग लोगों से मिलते हो, तो यहाँ पे आपकी जो है पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स एनहांस होती है, ठीक है। एंड थर्ड स्किल क्या है यहाँ पे, एबिलिटी टू वर्क इन टीम्स। आप में एबिलिटी आती है टीम्स में वर्क करने की। आपको पता है टीम वर्क करना बहुत ज्यादा जरूरी है आजकल के टाइम में हमारे, ठीक है। एक अकेला आदमी कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। अगर आपको उस लेवल तक जाना है तो टीम वर्क सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब जॉब में क्या रहता है आपका, एक दूसरे को गिरा के हम ऊपर बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पे हम टीम वर्क करके ऊपर बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये स्किल्स भी आप नेटवर्क मार्केटिंग से सीखते हो। नेक्स्ट स्किल्स आती है आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स, ठीक है। कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेट करना। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये नहीं है कि जस्ट आपने इंग्लिश सीखनी है और हो गया, नो। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये है कि अगर मैं कोई बात कर रही हूं आपसे, मैं कम्युनिकेट कर रही हूं, तो मेरी बात आपको समझ आनी चाहिए। तो ये चीज भी आप इससे सीखते हो जब हम अलग अलग लोगों से बात करते हैं, ठीक है, उनको अपने थॉट्स बताते हैं। तो यहाँ से नेटवर्क मार्केटिंग से भी आप ये कम्युनिकेशन स्किल्स सीखते हो कम समय में, सिर्फ 2 से 3 महीने में ही आप ये स्किल्स सीख जाते हो यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट स्किल्स आती है आपकी टोटली पर्सनैलिटी ट्रांसफॉर्मेशन। यहाँ से आपकी टोटली पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। जब आप यहाँ से निकलते हो ना,
तो बहुत ही चेंजेस आते हैं, प्लस आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है, प्लस आपकी नॉलेज बढ़ जाती है, प्लस आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ जाती है। टोटली ही आप एक न्यू पर्सनालिटी बन के यहाँ से निकलते हो। ठीक है, तो इसलिए भी हमें नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जस्ट हमें मनी फ्रीडम नहीं सिखाई जाती कि जस्ट आप यहाँ से मनी फ्रीडम आपका हो गया तो आप नेटवर्क मार्केटिंग में आ सकते हो। नो, यहाँ पे आप स्किल्स भी सीखते हो। तो आई थिंक ये ज्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए, राइट। अब नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, तो डिफरेंस बिटवीन जॉब एंड नेटवर्क मार्केटिंग। क्या डिफरेंस है जॉब और नेटवर्क मार्केटिंग में, वो मैं अभी आपको बताऊंगी। ठीक है, फर्स्ट डिफरेंस है फिक्स्ड सैलरी। अब जॉब में क्या होता है आपका, ठीक है, आप 8 घंटे काम कर रहे हो, आपको 8 घंटे के हिसाब से सैलरी मिल रही है। ठीक है, ये आपके हाथ में नहीं है। अगर आप 12,000 की सैलरी में ही काम कर रहे हो तो आपको 12,000 ही मिलेंगे वो, एंड अगले महीने भी 12,000 मिलेंगे, उससे अगले महीने भी 12,000 ही मिलेंगे। ठीक है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, नो फिक्स सैलरी प्रॉफिट। यहाँ पे कोई फिक्स सैलरी नहीं है आपकी, आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप आज 15,000 भी इस महीने कमा सकते हो, अगले महीने 30,000 भी कमा सकते हो, उससे अगले महीने आप 50,000 भी कमा सकते हो। यहाँ पे कोई आपका फिक्स सैलरी नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से काम कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट है, फिक्स सैलरी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी होती है जॉब में, लेकिन आजकल वो भी नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट जॉब में थी। आई थिंक अब अपग्रेडेशन हो गया, टेक्निक्स बहुत ज्यादा चेंज हो चुकी है, तो अब जॉब में भी सिक्योरिटी नहीं है आपके। ठीक है, अगर आपने काम किया तो करो भैया, अगर नहीं करा तो भाई चले जाओ, वो आपको निकाल देंगे, कोई कमी नहीं है उनके पास। ठीक है, तो यहाँ भी सिक्योरिटी नहीं है आपकी। सिक्योरिटी तो नेटवर्क मार्केटिंग में भी नहीं है, लेकिन फ्रीडम है यहाँ पे आपकी। ठीक है, आपको यहाँ पे फ्रीडम मिलती है, काम करने की फ्रीडम है, यहाँ पे कोई भी आपका बॉस नहीं है। आपको लीड करेंगे, आपको गाइड करेंगे, आपका गाइडर होगा, लेकिन बॉस नहीं है। सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन फ्रीडम बहुत है यहाँ पे। ठीक है, मनी फ्रीडम है, हेल्थ फ्रीडम है, आपका टाइम फ्रीडम है, एवरीथिंग आपको नेटवर्क मार्केटिंग में मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, फिक्स टाइमिंग। अब जॉब में क्या होता है, फिक्स टाइमिंग होती है। अगर 8 घंटे काम करना है तो भैया 8 घंटे ही काम करना पड़ेगा। ठीक है, आप 2 घंटे काम करके नहीं जा सकते। अगर 12 घंटे काम करना है तो 12 घंटे ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगर 9 से 5 करना है तो 9 से 5 करना पड़ेगा, वो 9 से 4 नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको फिक्स सैलरी मिलती है जॉब में, नहीं फिक्स टाइमिंग मिलती है। ठीक है, अब नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है भाई, फ्लेक्सिबल टाइमिंग होती है, आपका जब मन करे आप काम कर सकते हो, जब भी मन करे, रात को करो, दिन में करो, दोपहर में करो, जब मर्जी करो, फिक्स टाइमिंग है। आपको यहाँ पे कोई भी ये नहीं बोलेगा कि आपको 9 से 5 काम करना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं, आप यहाँ पे फ्लेक्सिबल टाइमिंग के साथ आराम से काम कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है जॉब में कि आपको रिटायरमेंट मिल जाती है एंड पेंशन प्लान्स मिलते हैं, लेकिन आजकल के टाइम में पेंशन प्लान्स नहीं है, खत्म हो चुकी है ये चीज, है ना। कहीं कहीं जगह है भी, लेकिन आधे से ज्यादा खत्म हो चुका है पेंशन प्लान। रिटायरमेंट मिलती है आपको, लेकिन वो भी कब मिलती है, आफ्टर 58 में आपको, जब आपकी एज 58 हो जाती है तो आपको रिटायरमेंट यहाँ पे मिलती है। ठीक है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या है, अर्ली रिटायरमेंट। अगर आपने आज मेहनत कर ली, मान लो आपने 3 से 4 साल जम के मेहनत कर ली नेटवर्क मार्केटिंग में, ठीक है, तो आप अर्ली रिटायर हो जाते हो। प्लस आपको पैसिव इनकम मिलती है भाई। ठीक है, अगर आपकी टीम बिल्ड हो गई, 4 से 5 साल आपके ने जम के काम कर लिया, तो आपको क्या मिलेगी, पैसिव इनकम मिलेगी, काम करो या ना करो फिर भी इनकम आएगी ही आएगी। प्लस यही इनहेरिटेबल इनकम मिलती है। इनहेरिटेबल इनकम का क्या मतलब होता है, अब जॉब में था ना कि आपको सिक्योरिटी नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, आपका जो बिजनेस है, मान लो मुझे कुछ हो गया कल को, ठीक है, तो जो मेरा बिजनेस है वो ट्रांसफर हो जाएगा मेरी जनरेशन को।
मेरी फैमिली को ट्रांसफर हो जाएगा ये बिजनेस। अब जॉब में क्या हो गया, अगर आपको कुछ हो गया तो वो आपकी जॉब ट्रांसफर थोड़ी होगी आपकी फैमिली को, देखो आप अपने हिसाब से। लेकिन यहाँ पे क्या है कि जो, अगर मैं लाख रुपए भी कमा रही हूँ महीने का, तो जो मेरी इनकम है वो मेरी फैमिली को ट्रांसफर हो जाती है। तो आई थिंक ये भी ज्यादा बेनिफिशियल है, ठीक है, नेटवर्क मार्केटिंग में। अर्ली रिटायरमेंट मिल जाती है, फ्री हो जाते हो आप 3 से 4 साल में ही, अगर आप अच्छे से यहाँ पे मेहनत करते हो, ठीक है। तो बहुत अच्छा बिजनेस है। बाकी है, फिफ्थ पॉइंट है जॉब का, हैव अ बजट। अब जॉब में क्या होता है, हमारे पास एक बजट होता है। लाइक आज अगर हमारे पास 15,000 आ रहे तो वो कल भी 15,000 आएंगे, वो परसों भी 15, उससे अगले महीने भी वो 15,000 ही आएंगे, ठीक है। तो हमने क्या है कि एक बजट बना लिया है कि बजट बना लेते हैं, जॉब वाले जो भी करते हैं, ठीक है, कि बजट बना लेते हैं कि हाँ भी इतने बजट में ये होगा, इतने बजट में ये होगा। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में क्या होता है, स्नोबॉल इफेक्ट होता है। यहाँ पे कोई बजट नहीं होता है, बजट वहां पे होता है जहाँ पे आपकी फिक्स इनकम होती है। आज आपकी इनकम 50 है, आज आपकी, कल आपकी इनकम 60 होगी, उसके बाद लाख होगी, दो, जो भी होगा, तो उसमें बजट नहीं बनता है, ठीक है। तो वो क्या होता है, स्नोबॉल इफेक्ट होता है, ठीक है। ये सारी चीजें आई थिंक आपको क्लियर हो चुकी होगी कि एक्चुअल में हमें नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए, हमें अपनी स्किल्स को एनहांस करने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग करनी चाहिए, अगर आप जल्दी अपनी स्किल्स को एनहांस करना चाहते हो, राइट। अब है कैश फ्लो वाला, ESBI मॉडल। ये मैं आपको क्लियर करना चाहूंगी। देखो, दुनिया में ना 4 कैटेगरीज वाले लोग होते हैं, ठीक है। ई, इट मीन्स एम्प्लॉय, फिर आता है सेल्फ एम्प्लॉय, फिर आता है बिजनेस ओनर, फिर आता है इन्वेस्टर। अब जो दुनिया के 95% लोग हैं वो तो एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। लेकिन जो 5% लोग हैं दुनिया के, वो बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। अब एम्प्लॉय कौन होते हैं, जो जॉब करते हैं, जिनके पास जॉब होती है, लेकिन उनके पास क्या होता है, कोई भी फिक्स टाइमिंग सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। अब आपका क्या है कि यहाँ पे बॉस भी है, उसके हिसाब से आपको काम भी करना पड़ेगा, जो भी आपकी सैलरी फिक्स होगी वो आपका बॉस ही फिक्स करेगा, ठीक है। एम्प्लॉयज में यही होता है, जब भी आप जॉब करते हो, ठीक है, यहाँ पे लेकिन आपका क्या रहता है कि नो इन्वेस्टमेंट, आपकी जॉब में किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। आप जॉब कर सकते हो, आपको फिक्स सैलरी मिलेगी, लेकिन आपको यहाँ पे टाइम फ्रीडम भी नहीं है, ठीक है। जब जॉब करोगे सैलरी भी तभी आएगी, तो टाइम फ्रीडम भी यहाँ पे आपका कोई नहीं है। लेकिन आपकी यहाँ पे सिक्योरिटी भी नहीं है, जैसे कि मैंने बोला ना कि पहले के टाइम पे सिक्योरिटी होती थी जॉब में, लेकिन आजकल के टाइम में कोई सिक्योरिटी नहीं है जॉब में, राइट। जैसे कि पहले आपने सुना होगा कि आर्मी की जॉब ना पहले 15-20 साल होती थी आराम से, अब 4 साल की उनकी जॉब हो गई है आर्मी की। अगर आर्मी की ही जॉब सिक्योर नहीं है तो आप सोच सकते हो कि भाई अदर जॉब्स भी सिक्योर नहीं है आजकल के टाइम में, ठीक है। तो जॉब्स में कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब क्या है, यहाँ पे एक्टिव इनकम मिलती है आपको, जब तक जॉब करोगे सैलरी आएगी अकाउंट में, जिस दिन जॉब छोड़ दी सैलरी नहीं आएगी, ठीक है। लेकिन ये जो एम्प्लॉयज होते हैं वो सिर्फ दुनिया का 5% पैसा ही कमाते हैं, 95% लोग तो कर रहे हैं जॉब और सेल्फ एम्प्लॉय का काम, ठीक है, लेकिन वो 5% ही पैसा कमा पाते हैं। किसकी वजह से, क्योंकि जॉब में ना तो कोई सिक्योरिटी है ना कुछ है, फिक्स सैलरी आपको मिलेगी, ठीक है। दूसरी तरफ चलते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय, ठीक है। यहाँ पे काम अच्छा है, काम तो खुद का है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे कोई टाइम फ्रीडम नहीं है। इन्वेस्ट करना पड़ेगा, थोड़ी इन्वेस्टमेंट से भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे टाइम फ्रीडम नहीं है। वो है ना कि जब तक दुकान का शटर खुलेगा तब तक इनकम आएगी, ठीक है, जब दुकान का शटर बंद हो जाएगा इनकम आना बंद हो जाएगी आपकी, ठीक है। एंड इसमें क्या रहता है, आपका एक्टिव इनकम होती है। एक्टिव इनकम मैंने अभी एक्सप्लेन कर दिया, जब तक दुकान का शटर खुलेगा इनकम आएगी, उसके बाद आपका कोई इनकम नहीं आएगी यहाँ पे, ठीक है। ये होता है सेल्फ एम्प्लॉय। एंड यहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम भी नहीं है, टाइम नहीं मिलेगा आपको, ठीक है।
जो जो भी शॉप वगैरह खोलते होंगे उनको पता होगा, जिनकी शॉप्स वगैरह होगी, कि भाई यहाँ पे कोई टाइम फ्रीडम नहीं है आपका। ठीक है। अ, अगर पैसा कमाना है तो आपको शॉप खोलनी ही पड़ेगी। ठीक है। ये रहता है सेल्फ एम्प्लॉय में। यहाँ भी दुनिया के 5% पैसा ही कमा पाते हैं लोग। काम तो बहुत लोग कर रहे हैं सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉइज का, लेकिन पैसा बहुत कम कमा पाते हैं। अब बात करते हैं बिजनेस ओनर की। अभी बिजनेस ओनर कौन होते हैं? जिनके बड़े बड़े व्यापार होते हैं। ठीक है। जैसे कि टाटा, रतन टाटा हो गए। ठीक है। अंबानी हो गए, लाइक रिलायंस का वो बिजनेस चला रहे हैं, तो वो क्या है, बड़े बड़े बिजनेस ओनर्स हैं। लेकिन उधर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ जियो का। ठीक है। अब जियो में क्या है कि उनकी इन्वेस्टमेंट लगी है जियो का बिजनेस सेटअप करने के लिए 1.75 लाख करोड़। ठीक है। अब उनका क्या हुआ कि पर मंथ, मान लो मैंने 100 रुपए का भी रिचार्ज करा, तो उनकी पर मंथ की इनकम क्या होगी? 4,000 करोड़। ठीक है। मान लो अगर मैंने पूरे साल तक रिचार्ज करवाया 100 रुपए का, तो इनकम, अगर हमने करवाया तो उनकी इनकम क्या होगी? 48,000 करोड़ होगी। अगर यही चीज मैंने 5 साल तक करी तो उनकी इनकम क्या होगी? 2,40,000। इससे क्या होगा कि भाई उनको पैसिव इनकम आ रही है, उन्होंने एक बार इन्वेस्ट कर दिया पैसा। अब उनको जब भी हम जियो का रिचार्ज करवाएंगे तो उनको पैसा जाएगा। अब वो ये तो नहीं है ना। एक चीज और मैं इसमें जोड़ूंगी कि अब ऐसा तो नहीं है कि जो अंबानी है वो डोर टू डोर जाके अपनी जियो की सिम्स बेचते हैं। नहीं बेचते हैं, लेकिन फिर भी हम जियो की सिम यूज करते हैं। क्या ऐसा रीजन है कि हम फिर यूज करते हैं? क्योंकि एंड उनकी जियो की सिम का रिचार्ज भी हो रहा है और वो बिक भी रही है। क्यों बिक रही है? क्योंकि उन्होंने एक खुद का एक नेटवर्क बिल्ड कर रखा है, जो नेटवर्क उनके लिए काम कर रहा है। ठीक है। अगर मान लो आज हमने रिचार्ज करवा लिया जियो का, तो उनको पैसा जाएगा। क्यों जाएगा? उन्होंने अपना खुद का एक बिजनेस बना रखा है, नेटवर्क बना रखा है, दैट्स वाई उनको पैसा जाएगा। लेकिन क्या हमारे पास इतना पैसा है इन्वेस्ट करने के लिए? आप भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, क्या हमारे पास इतने करोड़ रुपीज है इन्वेस्ट करने के लिए? नहीं है। लेकिन हमारे पास एक ऐसा बिजनेस है जिसमें हम कम इन्वेस्टमेंट में भी बहुत अच्छा नेटवर्क और बहुत अच्छा एम्पायर बिल्ड कर सकते हैं। कौन सा बिजनेस है भाई? नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है। यहाँ से भी आपको पैसिव इनकम आएगी। आपकी टीम आपके लिए काम करेगी, तो ये भी बेहतर अपॉर्चुनिटी है। ठीक है। अब यहाँ पे कौन, दुनिया के 5% लोग काम कर रहे हैं लेकिन पैसा 95% कमा रहे हैं। क्यों कमा रहे हैं? भाई पैसिव इनकम आ रही है इनको। ठीक है। इसलिए वो 95% पैसा कमा रहे हैं। अब नेक्स्ट कैटेगरी की अगर मैं बात करूं, तो इन्वेस्टर की कैटेगरी आती है। अब ये इन्वेस्टर कौन होते हैं? जो इन्वेस्ट करते हैं, लाइक आपका शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया किसी ने, स्टॉक मार्केट में किसी ने इन्वेस्ट कर दिया, या क्रिप्टो करेंसी में किसी ने इन्वेस्ट करा। ठीक है। तो उससे क्या होगा? रिस्क तो है, क्योंकि लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए भी पैसा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है। यहाँ पे आपको बेनिफिट क्या है इन्वेस्टर बनने के लिए? यहाँ पे आपको टाइम फ्रीडम भी है और मनी फ्रीडम भी है। ठीक है। लेकिन इन्वेस्ट करने के लिए पैसा नहीं होता, इतना रिस्क भी बहुत है यहाँ पे। ठीक है। फिर क्या चीज ऐसी की जाए कि हम पैसिव इनकम भी कमा सके और एक बेहतरीन लाइफस्टाइल इंजॉय भी कर सके? वो है हमारी नेटवर्क मार्केटिंग। ठीक है। आप यहाँ से एक बेहतरीन बिजनेस बिल्ड कर सकते हो। अब ये आपकी चॉइस है कि आपको 95% वाली कैटेगरी में आके अपना 5% पैसा कमाना है, या फिर 5% की कैटेगरी में आके आपने 95% पैसा कमाना है। ये आपकी आपके ऊपर है कि आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहते हो या नहीं। इस कैटेगरी में आने के बाद मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी है। ठीक है। वही है कि भाई चॉइस आपकी है, डिसीजन आपका है। एक डिसीजन हमारी लाइफ बना भी सकता है और एक डिसीजन हमारी लाइफ बर्बाद भी कर सकता है। मानते हो कि नहीं मानते हो? ठीक है। तो ये चीज है। तो ये था हमारा ईएसबीआई मॉडल, जिसमें मैंने आपको सारी चीजें क्लियर कर दी। 4 कैटेगरीज होती है: एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, बिजनेस ओनर एंड इन्वेस्टर। ठीक है। तो आई थिंक ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैं नेक्स्ट आपको लेके चलती हूँ।
लेकिन ये सारी चीजें तो क्लियर हो गई, लेकिन हम फॉरएवर ही करें क्यों? क्यों हम फॉरएवर करें सिर्फ और सिर्फ फॉरएवर? ठीक है, तो वो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ, वाई फॉरएवर। फॉरएवर ही क्यों? फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जब ये स्टार्ट हुआ था फॉरएवर, 1978 में ये स्टार्ट हुआ था। 45 इयर्स ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये स्लाइड पुरानी है तभी इसमें 40 इयर्स लिखा हुआ है। ठीक है, अभी 45 इयर्स कंप्लीट हो चुके हैं फॉरएवर को चलते हुए। तो अब आप सोच के देखो, एंड 170 प्लस कंट्रीज में काम कर रही है कंपनी। तो अब आप सोच के देखो भैया, कि जब कंपनी इतनी ग्लोबली तरीके से काम कर रही है एंड इतनी ग्रोथ कर रही है, तो क्यों नहीं फॉरएवर? क्यों नहीं फॉरएवर? ठीक है, वही चीज है। जब मैं ग्रोथ कर रही हूँ, ठीक है, इतने सारे इस मीटिंग में पर्सन है वो ग्रोथ करे, तो डेफिनेटली सी बात है आप भी ग्रोथ कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो फॉरएवर लीडर है एलोवेरा में एंड बी हनी प्रोडक्ट्स में। ठीक है, एंड इसके जितने भी प्रोडक्ट्स बनते हैं वो यूएसए में बने हैं। ठीक है, सेकंड चीज है, ये वर्टिकल इंटीग्रेटेड कंपनी है। वर्टिकल इंटीग्रेटेड क्या होता है कि भाई जितने भी इसके प्रोडक्ट्स है वो कंपनी खुद ही मैन्युफैक्चरिंग करती है, किसी भी थर्ड पार्टी कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग नहीं करवाती है। खुद ही कंपनी, जितना भी इसका मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है वो कंपनी का खुद का है। कंपनी जो है डेप्ट फ्री है, किसी भी तरह का कंपनी पे लोन नहीं है, प्लस गवर्नमेंट अप्रूव्ड कंपनी है। ठीक है, अब 170 प्लस कंट्रीज में काम करना आपको लगता है इतना आसान है? नहीं भाई, जितनी भी 170 प्लस कंट्रीज की गवर्नमेंट के अलग अलग रूल्स होते हैं, तो जितने भी रूल्स है कंपनी उन सारे रूल्स को फॉलो कर रही है, प्लस इंडिया के रूल्स को भी फॉलो कर रही है। तो आप सोच के देख सकते हो भाई कितना बेहतरीन बिजनेस है। टिकी हुई है 45 ईयर्स से, ऐसे ही नहीं टिकती है कोई कंपनी, कुछ खास बात है तभी टिकी हुई है। प्लस टर्नओवर इसका $3 बिलियन है वर्ल्ड वाइड, अभी बहुत और भी ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, इतना टर्नओवर है एंड फ्यूचर बहुत ब्राइट है इसका आने वाले टाइम में। ठीक है, आप गूगल पे भी सर्च आउट कर सकते हो कि भाई फ्यूचर क्या है। अब सैलरी आती है, इनकम आती है, आप जो भी अर्न कर रहे हो 15 तारीख को, 15 तारीख से 16 तारीख नहीं होगी। ठीक है ना, कंपनी की 15 से 16 नहीं होगी। अगर 15 की छुट्टी तो 14 तारीख को ही आपकी इनकम आपके अकाउंट में आ जाती है। 45 सालों से कंपनी इस रूल को फॉलो कर रही है, तो फॉर एवर क्यों नहीं, फॉर एवर ही। ठीक है, तो ये है फॉर एवर, ये है, कोई ऐसी वैसी कंपनी नहीं है, ये बहुत ब्राइट फ्यूचर होने वाला है आने वाले टाइम में। ठीक है, गूगल पे जब भी सर्च करोगे वर्ल्ड बेस्ट इनकम अपॉर्चुनिटी एक ही नाम आएगा, फॉर एवर लिविंग इंटरनेशनल। अगर ये भी सर्च करोगे वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक ही नाम दिखेगा, फॉर एवर लिविंग इंटरनेशनल। तो क्यों नहीं फॉर एवर? जब फॉर एवर इतनी सारी चीजों को फॉलो कर रही है, रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रही है, तो क्यों नहीं फॉर एवर? ठीक है, तो भाई बहुत बेहतरीन बिजनेस है। आपने डिसीजन बनाना है इसको करने का, स्ट्रॉन्ग डिसीजन। मेहनत करोगे तो उस लेवल तक जा सकते हो, मेहनत नहीं करोगे तो कहीं भी नहीं पहुंच सकते। ठीक है, तो ये है फॉर एवर। अब कंपनी को बहुत सारी सील्स मिली हुई है प्रोडक्ट्स पे। ठीक है, एम हलाल की सील है, बहुत सारी सील्स हैं। आप इनको गूगल पे सर्च आउट कर सकते हो कि ये सील्स किसी प्रोडक्ट को क्यों मिलती हैं। नोबल प्राइजेस मिले हुए हैं प्रोडक्ट्स को कंपनी के, तो क्यों मिलते हैं? वो जब बेस्ट होते हैं तभी मिलते हैं ना। अगर मुझे कुछ अवार्ड मिला है तो क्यों मिला है? क्योंकि मैं बेस्ट हूँ इसीलिए मिला है। तो कंपनी को इतनी सारी सील्स मिली है, इट मीन्स गवर्नमेंट अप्रूव्ड है। टेस्ट में, सारे टेस्ट में अप्रूव्ड है कंपनी के प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो ये भी इसीलिए फॉर एवर तो बेस्ट है। आप सर्च आउट कर सकते हो गूगल पे जाके, आप स्क्रीनशॉट लेके इन सारी सील्स का। ठीक है, क्यों 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 मिलती है ये सील्स कंपनी को, सारी चीजें आपको वहां पे मिल जाएंगे। ठीक है, अब बात करते हैं भवानी सर की, जिन्होंने हमें पर्सनली गाइड करते हैं, सोरिंग मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं। ये पुरानी स्लाइड है, 3 लाख नहीं भाई, मंथली इनकम कम से कम 5 लाख है। उनकी आपको पर्सनली गाइडेंस मिलेगी। भवानी
सर कम से कम 6 साल उनको हो चुके हैं इस बिजनेस में काम करते हुए। ठीक है, सबकी इंस्पिरेशन है, स्पेशली हमारी जो कि हमें इतना गाइड कर रहे हैं, तो भाई आपको भी गाइडेंस मिलेगी सर की। तो डिसीजन बनाओ, सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है। एंड नेक्स्ट, मनप्रीत सर। ठीक है, ये भी, इनकी इनकम भी भाई 3 से 4 लाख है। ठीक है, तो बहुत सारे लोग हैं जो कि यहाँ पे अपना लाइफ स्टाइल चेंज कर चुके हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट है भाई, सिर्फ लड़के ही नहीं, इस बिजनेस में लड़के ही नहीं भाई, लड़कियां भी बहुत ज्यादा बूम कर रही है। अगर मैं बात करूं तो अंकिता मैम की, अंकिता मैम ने अपनी गवर्नमेंट टीचर थे ये, उन्होंने अपनी गवर्नमेंट जॉब क्विट कर दी सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के लिए, जैसे मैंने की। ठीक है, तो भाई ये है डिसीजन, एंड आज उनका डिसीजन सही साबित हुआ। आज उनकी जो मंथली इनकम है कम से कम 1 से 2 लाख है। ठीक है, तो ये था डिसीजन उनका। सेकंड है मोनिका मैम। ठीक है, इनकी भी मंथली इनकम 1 से 2 लाख है, लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। तो बहुत सारी लड़कियां हैं, लड़के हैं जिन्होंने यहाँ पे अपना सिर्फ एक डिसीजन लिया एंड अपनी लाइफ को चेंज किया। ठीक है, ये देखो, इन्होंने सिर्फ मोनिका मैम ने 8 महीने में ही अपना मिलीनियर क्लब को क्वालिफाई किया। अब मिलीनियर क्लब क्या होता है कि जब आप एक साल में 10 से 15 लाख या 10 से ज्यादा लाख की आप इनकम जनरेट करते हो तो आपको मिलीनियर क्लब मिलता है। ठीक है, आप मिलीनियर में काउंट होते हो, तो नॉर्मल सी चीज है। अब इनकी इनकम 10 लाख से ज्यादा है भाई साल की, तो इसी बिजनेस के मुताबिक तो इन्होंने भी अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज किया, अपनी लाइफ को चेंज करा सिर्फ और सिर्फ इस बिजनेस की वजह से। ठीक है, बस इतना ही है। तो आज का मेरा सेशन इतना ही था। आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा। ठीक है, मैंने आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड की होगी। ठीक है ना, तो आपने भी डिसीजन बनाना है इस बिजनेस को करने का, जो कि एक बिजनेस लाइफ बना भी सकता है और एक बिजनेस लाइफ तोड़ भी सकता है, बर्बाद भी कर सकता है, चॉइस आपकी है। तो ठीक है, मेरा सेशन यहीं तक था। ठीक है, आपका दिन शुभ रहे। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। एंड मैं अभी एंड कर रही हूँ इसको, ठीक है, मीटिंग को। एंड थैंक यू सो मच।